शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागूढम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के अंतर्गत पंचम पुण्यस्थान वर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में अपना यहाँ अध्ययन चल रहा है। इन प्रतिमाओं में भी उत्तम, मध्यम और जघन्य के आधार से इनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले से 6वीं प्रतिमा तक जघन्य प्रतिमा है, 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक मध्यम प्रतिमा, और 10वीं और 11वीं जो प्रतिमा है जिनकी आज अपने को चर्चा करनी है, वे उत्कृष्ट प्रतिमाएं कहलाती हैं। और इन उत्कृष्ट प्रतिमाओं में जो 11वीं प्रतिमा है उसकी भी 2 भूमिकाएं हैं। उसमें क्षुल्लक और एलक, और महिलाओं में आर्यका और क्षुल्लिका, इस तरीके से। तो उसमें भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद करें तो 10वीं प्रतिमा हो जाएगी जघन्य, क्योंकि 10वीं प्रतिमा तक ये जीव ग्रह त्यागी भी हो सकता है और ग्रहवासी भी हो सकता है। लेकिन जिसकी 11वीं प्रतिमा होगी वो नियम से ग्रह त्यागी ही होता है। 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा। कल 3 प्रतिमाओं के आधार से अपन ने चर्चा की थी। एक 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, माने स्वयं का तो इसका आरंभ का त्याग है। कौन से आरंभ की बात है कि आजीविका संबंधी आरंभ। माने ये समझो आपके 8वीं प्रतिमा तक जीव गृहवासी है, मतलब घर में रह रहा है, तो आरंभ का त्याग है, तो भोजन इत्यादि तो करेगा, भोजन बनाएगा, तो घर गृहस्थी संबंधी आरंभ तो होगा। लेकिन बहुत यत्नाचार पूर्वक जिसमें विशेष पाप हो, ऐसे आरंभ से पूरी तरीके से बचने की कोशिश की जाती है। परिग्रह त्याग प्रतिमा में नाम तो परिग्रह त्याग है, लेकिन गृहस्थी में है तो बिल्कुल सब कुछ रखेगा ही नहीं घर में, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो अति अल्प परिग्रह रखता है। बहुत जो जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और जो भी आवश्यक परिग्रह रखा है उसमें भी जब उसका वो ग्रहण करता है, ग्रहण करना माने जब उसका उपयोग करता है, तो उसके चित्त में ऐसा लगता है मानो मैं कोई अनधिकृत चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन वो उतनी आवश्यकता है, ज़रूरी है, उसके बिना गृहस्थी में काम चलता नहीं है। तो बहुत कम परिग्रह रख करके उसमें भी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लेता है। ऐसा तो परिग्रह त्याग प्रतिमा में है। अब 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा है। पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। अब ये पर को पाप आरंभ का उपदेश भी नहीं देगा, वरना आरंभ परिग्रह जिसमें हो ऐसा उपदेश, इसकी अनुमति का भी अब त्याग है। माने क्या क्या त्याग हो सकता है कि घर बनाने संबंधी कोई बात नहीं करेगा, शादी विवाह संबंधी कोई अनुमति नहीं किसी प्रकार की, मतलब कोई जिनमें आरंभ हो ऐसा कोई उपदेश होगा नहीं। अब पर को पाप आरंभ को जो न देई उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। ऐसा श्रावक कैसा है कि विगत कलेश, कलेश माने दुख शोक, इससे रहित है।
इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। उसकी सहज बिना हट के उदासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है कि अपने कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ, व्यापार, शादी, विवाह आदि के संबंध में सलाह, मशवरा, अनुमति आदि नहीं देता है। यह व्यवहार प्रतिमा है। इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है। अब ये अनुमति क्यों नहीं देता है? इसके चित्त में चलता क्या होगा? यहाँ थोड़ी सी घुसने की कोशिश करें। अपन ये बात अच्छे से जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव को अपने ही शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है, और जैसे उस जीव ने शुभ अशुभ कर्म बांधे हैं उसमें हम कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते। हम उसके कर्मों को बदल सकें ऐसी ताकत हमारे में नहीं है, और बांधे तो हैं ही सभी ने कर्म, तो उन कर्मों में हम कुछ फेरफार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो उसके शुभ अशुभ परिणाम जैसे होने योग्य हैं वे उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता से होते हैं। हमारा विकल्प उसमें कुछ भी काम नहीं करता। हम उसको उपदेश दें, समझाएं, और उसमें यदि उस प्रकार की योग्यता नहीं हो जैसा उसका परिणमन होना है तो वे हमारे उपदेश भी किसी काम के नहीं हैं। और इस प्रकार का हम उसको उपदेश दें, ऐसे व्यापार करो, ऐसे घर बनाओ, ये करें, ये समझाएं सारी बातें, तो व्यर्थ में अपन क्या करेंगे कि पाप की अनुमोदना करने से पाप का बंध ही करेंगे। ये वस्तु स्वरूप का बल है, जिसका जैसा होना है अच्छा बुरा वह होता है अपने आप। हमारी बुद्धि उसमें कुछ भी काम नहीं करती है। इस मान्यता के बल पर वह समस्त पदार्थों में समता भाव का अभ्यास करता है, अपने अकर्तृत्व की जो भावना है उसको पुष्ट करता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करता। अब इसमें फार्मूला प्रत्येक में वही लगेगा कि जो दो कसाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप जो सम्यक रत्नत्रय जो वीतरागता प्रकट हुई है वह तो निश्चय प्रतिमा है, और जो शेष कसायांश रहे हैं माने अब प्रत्याख्यान वर्ण का बहुत मंद उदय है। अब जो शेष कसायांश हैं उसके सद्भाव में जो इसका व्रताचरण इत्यादि होता है, शुभ परिणाम होता है। शुभ परिणाम कौन सा? कि अनुमति नहीं देने रूप शुभ भाव, वो क्या कहलाएगा? व्यवहार प्रतिमा कहलाता है। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था कि निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक, और निश्चय धर्म व्यवहार धर्म। एक चीज़ और किसी में पढ़ी थी, निश्चय व्यवहार प्रतिमा में, मोक्ष मार्ग में। ऐसे ही अगर देखा जाए तो प्रतिमा के कोई निश्चय व्यवहार वास्तव में भेद है ही नहीं। प्रतिमा रूप जो दशा है उसके निश्चय व्यवहार भेद नहीं है। ये तो निरूपण की अपेक्षा भेद डाले, समझाएंगे कैसे? वास्तविक प्रतिमा तो जो अंदर की चीज़ है वही है। मान लो अंदर तो प्रतिमा है नहीं, अंदर में शुद्धि हुई नहीं, और बाहर में जीव व्रताचरण करता रहे तो वो तो पहले गुण स्थान में भी संभव है। जरूरी नहीं वो पहले गुण स्थान वाला हो, लेकिन वह जीव पहले गुण स्थान वाला भी हो सकता है। तो वास्तविक प्रतिमा तो पंचम गुण स्थान वृत्ति शावक की ही होती है। ये तो अनुमति त्याग प्रतिमा हो गई। अब देखते जाना जरा, समझ तो जो एक एक प्रतिमा क्या है। अनुमति त्याग कहाँ हो गया? 10वीं प्रतिमा में हो गया। अब 11वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में किस किस का त्याग है? कि अपने निमित्त से बनाया गया भोजन और अपने निमित्त से बनाई गई कोई बसती का। इसमें कौन कौन नहीं रहते हैं? कि क्षुल्लक, ऐलक और जो मुनिराज हैं, अगर उनको पता लग जाए, इसका आभास भी हो जाए कि ये भोजन हमारे निमित्त से बना है, ये जो रहने की जगह बनाई गई वो हमारे निमित्त से बनी है, तो वहाँ ठहरते नहीं और इस प्रकार का भोजन ग्रहण करते नहीं। क्या करते होंगे? देखो ये पढ़ें पहले अपन। जो सुछंद वरते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचित आहार दंड विहारी, सोहे एकादश प्रतिमा धारी। ये श्रावक शिरोमणि हैं,
11वीं प्रतिमा के धारी सर्वोच्च श्रावक, ये समझो इनके नीचे वाले जितने भी श्रावक हैं उनके ये आदर्श हैं। कौन? क्षुल्लक, एलक, और महिलाओं में आर्यिका और क्षुल्लिका। जो स्वच्छंद स्वच्छंद वर्ते, स्वच्छंद वर्तन करते हैं, ग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है, जो स्वच्छंद वर्ते तज डेरा, घर छोड़ दिया है जिन्होंने, मठ मंडप में करें बसेरा, तो मुनि के संग में रहें। उचित आहार उद्दंड विहारी, उचित आहार माने यथा योग्य जो उपलब्ध है उस प्रकार का आहार। उद्दंड विहारी माने बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं है, बहुत हठपूर्वक इधर जाना उधर जाना, अनावश्यक भ्रमण नहीं। सो एकादश प्रतिमाधारी, 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जैसे ही वीतरागता और बढ़ेगी तो सीधी मुनि दशा आएगी। ये सर्वोत्कृष्ट दशा है। ग्रह त्यागी हैं ये श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, क्षुल्लक तथा एलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा एलक होती है, इसके आगे मुनि दशा हो जाती है। अब उद्दिष्ट त्याग में क्या होता है? देखो जो प्रति श्रावक है ना नीचे वाले, कौन सी प्रतिमा तक गृहस्थी में जीव रहता है, ग्रह त्याग कहाँ से होगा? 10वीं प्रतिमा वाला ग्रहवासी भी हो सकता है, ग्रह त्यागी भी हो सकता है, और 11वीं प्रतिमा वाला नियम से ग्रह त्यागी ही होगा। ये समझो पीछे पीछे अपन चलें, थोड़ा सा विचार करते चलें। परिग्रह त्याग प्रतिमा वाला भी गृहस्थी में है, अनुमति त्याग वाला भी गृहस्थी में है, लेकिन अनुमति नहीं देगा किसी को शादी वादी की, कोई वैसी आरंभ इत्यादि की। आरंभ त्याग प्रतिमा है तो इसने जीविकोपार्जन बंद कर दिया, नौकरी है, व्यापार धंधा है, इससे बिल्कुल विरक्त हो गया है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक व्यापार धंधा कर सकता है, नौकरी कर सकता है, कमाएगा, बनाएगा, खुद खाएगा। ये नहीं है कि आपने चदरा ओढ़ लिया और ये समाज के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के लोग हमें भोजन कराएं। ऐसा स्वरूप ब्रह्मचर्य प्रतिमा का नहीं है। 7वीं प्रतिमा तक ये अपना धंधा व्यापार, अपनी आजीविका स्वयं करे, बनाए, खाए, कमाए। यहाँ तक आगम के आलोक में ऐसा विधान है कि 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक। और हो क्या रहा है उसका भी थोड़ा सा विचार करें। आज देखो जो बड़ी समस्या चल रही ना, मुनिराज को उद्दिष्ट आहार मिल रहा है, अनुद्दिष्ट आहार नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे बड़ा फैक्टर यही है कि जो व्रती श्रावक हैं वे तो उनके साथ में खुद आहार लेने लग गए मुनिराजों के साथ में, और मुनिराज के आहार की जिम्मेदारी आ गई उन महा असंयमी लोगों पर कि जिनके खान पान का ठिकाना नहीं, जो अमर्यादित भोजन करते हैं, अनर्गल प्रवर्तन करते हैं, वे मुनिराज का आहार बनाते हैं। तो उनके निमित्त से भी बनता है और उनको जो ऐसा जैसा आहार मिलना चाहिए वैसा आहार नहीं मिल पाता है। ये काम किनका था? ये व्रतियों का काम था जो शुद्ध भोजन करते हैं। इसमें देखो थोड़ा और गहरे घुसने की कोशिश करें कि जो मुनिराज नगर में आते हैं, मान लीजिए मुनि संघ आया, तो उनके निमित्त से भोजन नहीं बनेगा, इसका मतलब भी क्या है भाई? जब जैसे मान लीजिए मुनिराज आ गए, किसका पड़गाहन आपके घर में हो जाए, कदाचित 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं एक ही घर में, ऐसा भी तो हो सकता है। आपके घर में है मुश्किल से 4-5 लोग, तो भोजन थोड़ा सा ही तो अतिरिक्त बनता है। तो आपको पता लगे कि नगर में मुनिराज पधारे हैं, तो जो आप शुद्ध भोजन करते हैं उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। कदाचित आपके घर में मुनिराज का आगमन हो जाए, सहज पड़गाहन हो जाए, तो आप उनको आहार दे सकें, उसमें निमित्त का दोष नहीं है। मतलब जो आप शुद्ध भोजन कर रहे हैं उसमें क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, इतना तो आपको पता रहता है नगर में मुनिराज आए हैं, लेकिन उनके निमित्त से बनाया जाए, इसमें क्या है कि आपको अतिरिक्त अलग से तैयारी करनी है। ये भोजन उनके लिए बनाया है और हम ये करते हैं, माने उनके लिए एक विशिष्ट तैयारी हो उन विशिष्ट दिवसों में। वास्तव में ऐसा स्वरूप नहीं है। जो स्वयं शुद्ध भोजन करते हैं कायदे से वही मुनिराज को आहार देने के अधिकारी बनते हैं। जिसका अवक्ष का भी त्याग नहीं है, दिन रात का भी जिसको विवेक नहीं है, वास्तव में उसमें पात्रता तो नहीं है। सच्ची बात तो ये है
आप देखें जरा प्रतिमाओं का स्वरूप, जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कहीं विरोध वाली बात भी नज़र नहीं आएगी, और वास्तविक स्वरूप क्या है ये स्थिति भी सारी आपके ख्याल में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक तो बनाकर कमाकर खाने का विधान है। उद्दिष्ट त्याग में एक तो बसतिका का भी हो गया, उनके निमित्त से जो बनाई गई हो उसमें नहीं रुकते, और आहार इत्यादि जो उनके निमित्त से बनाया गया हो उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। अब इसमें देखो दो बताए हैं, क्षुल्लक और ऐलक। सर्वोत्कृष्ट कौन है? ऐलक। इनके क्या होता है, केवल ये एक तरीके से आप समझो कि मुनिराज से कुछ ही कम है, यानी हम जब विनय करेंगे तो उन्हें साष्टांग नमस्कार नहीं करेंगे, उनका जो भी है इच्छामी इत्यादि जो भी करते हों वंदन में, उनको विधिवत साष्टांग नमस्कार नहीं करते हैं, अष्टद्रव्य से उनकी पूजन नहीं होती है। लेकिन मुनिराज से कुछ ही कम है। जैसे मुनिराज खड़े होकर के अपनी अंजलि में आहार लेते हैं और ये बैठ करके लेते हैं, लेते हाथ में ही है, कर पात्र में, बर्तन नहीं होता है अलग का। पीछी कमंडल भी होता है, केस लॉन्च करते हैं, सारी क्रिया वही होती है। मुनिराज जैसे कोई नियम लेकर के चलते हैं, विधि मिलेगी तो आहार लेंगे, ऐसी शायद इसमें छूट रहती है। और क्षुल्लक की एक लंगोटी के साथ में एक खंड वस्त्र भी होता है। खंड वस्त्र कैसा होता है, कितना बड़ा होता है? वो इतना बड़ा होता है कि जैसे ऐलक जी 6 फीट के हैं तो उनसे छोटा होगा। अगर वो उनको ढकेंगे अपने शरीर को, तो सिर अगर ढकेंगे तो पैर खोले रहें, और पैर ढकें तो सिर खुला रहे, इतना छोटा वस्त्र होता है। मतलब पूरा ऊपर नीचे दबा करके कवर्ड कर लें, इतना बड़ा वस्त्र नहीं होता है। और कमंडल के स्थान पर एक पात्र रखने का विधान है धातु का, जिसमें भोजन लेते हैं। वो चम्मच नहीं होती है, एक पात्र में भोजन लेते हैं, बैठ करके लेते हैं। और वहाँ केस लोच की है बात ऐलक में, और क्षुल्लक जो है वो अपनी शेविंग वेविंग कर सकते हैं, इतना उनके लिए अलग है। एक खंड वस्त्र हुआ, और पीछे के स्थान पर कोई मुलायम सूती वस्त्र रखते हैं, जैसे परिमार्जन के लिए। ऐसी इसमें लगा लो आप आर्यिका, और उसमें क्षुल्लिका में जो आर्यिका है वो भी महिलाओं का सर्वोत्कृष्ट श्रावक पद है, श्राविका। तो उसमें 8 मीटर की एक साड़ी जिससे अपने शरीर को ढकती हैं, और जो क्षुल्लिका हैं वो एक खंड वस्त्र, उनके 2 वस्त्र होते हैं। देखो इसमें आगे और क्या लिखा है। इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में वीतरागता बहुत बढ़ गई होती है, वह निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है और अधिक काल ठहरती है। उनकी यह अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, तथा इसके साथ होने वाले कसाय मंदता रूप बहिर्मुख शुभ भाव व तदनुसार वाह्य क्रिया व्यवहार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। ऐसी दशा में पहुँचने वाले श्रावक की संसार, देह आदि से उदासीनता बढ़ जाती है। इस प्रतिमा के धारक श्रावक मुनि के समान नवकोटि पूर्वक उद्दिष्ट आहार के त्यागी, ये प्रतिमाएं जितनी भी चल रही हैं इसमें जिस जिस त्याग की बात की गई है वह त्याग नवकोटि पूर्वक होता है, कृत कारित अनुमोदना पूर्वक। माने उद्दिष्ट आहार मन से, वचन से, काया से 9 कोटि से त्याग है। घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं। ऐलक दशा में मात्र लंगोटी एवं पीछी कमंडल के अतिरिक्त वाह्य परिग्रह का त्याग हो जाता है। क्षुल्लक दशा में अनासक्ति भाव ऐलक के बराबर नहीं हो पाते, अतः उनकी आहार विहार की क्रियाएं ऐलक के समान होने पर भी लंगोटी के अलावा ओढ़ने के लिए खंड वस्त्र, चादर तथा पिक्षी के स्थान पर वस्त्र रखने का एवं केश लौंच के बजाय हजामत बनाने का तथा पात्र में भोजन करने का राग रह जाता है। इस प्रतिमा के धारक श्रावक नियम से ग्रह विरत ही होते हैं।
दो इसमें लिखे हैं पॉइंट, एक दो संख्या दी है, एक उद्दिष्ट आहार लिखा है और एक गृह विरत नीचे लिया है फुटनोट में। मुनि एलक व क्षुल्लक के निमित्त, क्योंकि निचली भूमिका में ही प्रतिमाधारियों के लिए ये बात है। मुनि एलक व क्षुल्लक के निमित्त बनाई गई वस्तुएं उद्दिष्ट की श्रेणी में आती हैं। वैसे उद्दिष्ट का जो शाब्दिक अर्थ है उद्देश्य होता है, उनके उद्देश्य से बनाया गया हो। 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक, 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक गृह विरत व गृह निरत दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें गृह त्यागी भी हो सकते हैं और गृहवासी भी हो सकते हैं। जिस प्रकार मुनि को अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव तथा निरंतर वीतरागता वर्तती रहती है, वह भावलिंग है। इसको कहते हैं भावलिंग। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर माने 48 मिनट के अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव और निरंतर वीतरागता वर्तती रहती है। ये तो सामायिक प्रतिमा से ही चल रही ना ये बात। सामायिक तो कर रहे हैं 3 टाइम, लेकिन सामायिक के बाद जो शुद्धि प्रकट हुई है उसकी धारा निरंतर चलती रहती है। ऐसी मुनिराज की वीतराग परिणति जो है निरंतर चलती रहती है, वह भावलिंग है। और उसके साथ होने वाला 28 मूल गुण आदि का शुभ विकल्प, शुभ विकल्प माने शुभ राग, वो क्या है? द्रव्यलिंग है। ये हो गया द्रव्यलिंग। 28 मूल गुण निरति 4, मतलब जो वीतरागता प्रकट हुई है 3 कसाय चौकड़ी के भाव में मुनिराज को वो, और जो संजुलन कसाय शेष रही उसके उदय में होने वाले 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन रूप शुभ विकल्प, वह हुआ द्रव्यलिंग। और तदनुकूल क्रिया को भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। उसी प्रकार पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की, जिसमें कभी कभी स्वरूपानंद का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है, ऐसी निरंतर वर्तती हुई, तो कोई शास्त्रीय शब्द हैं अपन पढ़ चुके हैं सब बातें, इसलिए आसानी से कायदे से तो समझ में आनी चाहिए सबको। ऐसी निरंतर वर्तती हुई यथोचित, यथोचित माने जो जौन सी प्रतिमा है जिस भूमिका में उस हिसाब से यथोचित वीतरागता, वह भाव प्रतिमा अर्थात निश्चय प्रतिमा है। एवं तद तद प्रतिमा के अनुकूल शास्त्र विहित कसाय मंदता रूप भाव द्रव्य प्रतिमा अर्थात व्यवहार प्रतिमा है। तदनुकूल बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है। ये चीज़ जो वो सबसे लास्ट वाली है वो हमारे दिमाग में सबसे ऊपर चढ़ी हुई रहती है, और ये हकीकत है। जो अति स्थूल उपचार से जिसको प्रतिमा कहा है, हम वास्तव में उसको ही प्रतिमा माने बैठे हैं। सिर्फ जो अपन शारीरिक क्रियाएं कर लेते हैं और अपने को ऐसा लगता है कि हम प्रतिमाधारी हो गए। अंदर के बिना देखो इससे क्या होगा, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान बहुत बड़ा है। नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है? जो शारीरिक क्रियाएं अपन कर रहे हैं, जो शुभाचरण कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फल तो ये है कि हम अति तीव्र कसाय से जो हमारे अशुभ परिणाम हैं उनसे बचे हैं। माने हमारे जो अंदर आकुलता चलती रहती है वह काफ़ी कम है, गिरी हुई है। और उससे क्या होगा कि अपनों को खोटी गति का बंध नहीं होगा, पाप परिणाम नहीं होने से पाप का बंध नहीं होगा, दुर्गतियों में नहीं जाएंगे, ये तो लाभ है। लेकिन अंदर में वो चीज़ नहीं होने से मोक्ष मार्ग तो खुला नहीं। अंदर जो वीतरागता प्रकट नहीं हुई, कसाय चौकड़ी का भाव नहीं हुआ, तो मोक्ष मार्ग तो बंद ही है। तो संसार से कब अपन छूट पाएंगे? उसका फल क्या मिलेगा? अपने को स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। और उत्तरस पर्याय का जैसे ही काल अपना पूरा होगा तो फिर जीव नीचे आ जाएगा निगोद में जहाँ से निकला था। तो मुक्ति मार्ग का जो पुरुषार्थ करने के लिए ये जो प्रतिमाएं धारण की जाती हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उस उद्देश्य का क्या हुआ? वो तो साइड में ही हो गया ना अपना पूरा।
बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है। जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो और उसको वह सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा मानता हो, तो उसको विपरीत मान्यता के कारण मिथ्यात्व का बंध होगा। कौन सी क्रिया किसकी है ये तो ख्याल में ही नहीं अपने, कौन सी क्रिया मेरी है, कौन सा परिणाम मेरा है। मिथ्यात्व के बंध के साथ देखो, मिथ्यात्व के साथ में भी कसाय कितनी मंद हो जाती है। मिथ्यात्व के बंध के साथ कसाय की मंदता के अनुसार पुण्य बंध जरूर होगा। जिसको पुण्य की मिठास हो उनके लिए निषेध नहीं है, जिनको मुक्ति की चाह है उनके लिए वो बाधक है। उससे स्वर्गादिक की प्राप्ति भी होगी, किंतु वह संसार का अंत नहीं ला सकता। अब ये निर्णय स्वयं करें कि हमको संसार का अंत करना है या स्वर्ग में जाकर के 5 इंद्रिय के विषय भोग की अभिलाषा है। अपन चाहते क्या हैं। अपने यहाँ तो कई विद्वान ये बात कहते ही हैं कि धान की खेती करता है वो घास फूस तो अपने आप हो ही जाती है। आपको प्रेम घास फूस से है कि आपको अनाज चाहिए, क्या चाहिए आपको। पुण्य तो आपके चरणों में इतना आकर के लौटेगा कि आप दिमाग खराब हो जाएगा, क्या करें, इस धन को कहाँ फेंकें, कौन से समुद्र में डालें, तालाब में डालें। ये तो बिना इच्छा के आता चला जाए। जिनको पुण्य की चाहत नहीं है, पुण्य उनके चरणों का दास बन करके उनके चरणों में लौटता है। देखो तीर्थंकर भगवंतों को रंच मात्र भी कुछ चाह है तो स्वर्ग से देव आकर के कितनी बाहर की विभूति कितना दिखाते हैं। देखो 3 लोक का यदि सर्वोत्कृष्ट बाहर की विभूति यदि किसी के पास है तो तीर्थंकर भगवंतों के पास है, जिन्होंने पुण्य की तरफ अपना रुख नहीं किया, मुख नहीं किया। पुण्य उनके चरणों में कैसे आकर के लौट रहा है। और जो पुण्य के पीछे पड़े रहते हैं उनको उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं बंधता, किंतु वह संसार का अंत नहीं ला सकता। पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है। सो आरंभ से उत्तरोत्तर, भाई छलांग लगाने का भी काम नहीं है, लेकिन जो अपने 63 लाख पुरुष होते हैं वे महापुरुषार्थी होते हैं। उनके लाइफ में तो दर्शन प्रतिमा आती नहीं। जिनकी पुरुषार्थ की तीव्रता होती है दर्शन प्रतिमा उनको नहीं होती, ऊपर ही चढ़ते हैं। वो तो अपने परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये क्रम है। आरंभ से उत्तरोत्तर अंगीकार करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण की थी वह आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है। कई चीज़ों में ये लगा लो फार्मूला कि जो अपन इसमें जो पढ़ाई करते चले आ रहे हैं तो पीछे का छोड़ना नहीं है, उसको भी फेरते रहना है समय समय पे, ताकि और आगे जो आप अध्ययन करेंगे वो अच्छे से समझ में आए। नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण की थी वह आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है। कौन सा काम छूट जाता बताओ। जो दूसरी प्रतिमा में व्रत हैं 12 व्रत वो छूट जाते हैं क्या। तीसरी प्रतिमा में कौन सा है सामायिक, वो भी छोड़ी जाती है क्या। चौथे में रोसुदोपवास वो छूट जाता होगा। पांचवी कौन सी है सचित त्याग, या आगे आगे बढ़ रही है गाड़ी। छठवीं रात्रि भुक्ति त्याग, देवा मैथुन त्याग। 7वीं ब्रह्मचर्य। 8वीं आरंभ त्याग, ऐसी है ना। 9वीं अनुमति त्याग नहीं, परिग्रह त्याग। 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं उद्दिष्ट त्याग। इसके बाद मुनि दशा आती है। ये क्रम है, व्यवस्थित क्रम। तो आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है, वृद्धि को ही प्राप्त होती है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। अब समझ लो जो प्रत्याख्यानावर्णी कसाय शेष रही है उसका बहुत बहुत मंद उदय है, बहुत मंद उदय। इतना मंद है कि बस अभी इतनी कमजोरी लग रही है कि थोड़े से परिणाम अभी गड़बड़ हैं। मुनि दशा में कुछ विचलितपना लग रहा परिणामों में, इसलिए मुनि पद अंगीकार नहीं कर रहा है। अभी भावना वही है। पहले से 6वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले जघन्य व्रती श्रावक, 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले मध्यम व्रती श्रावक एवं 10वीं व 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट व्रती श्रावक कहलाते हैं।
ये अंतिम प्रतिमा है, सर्वोत्कृष्ट श्रावक हैं। ये कुछ कहते भी नहीं हमारे लिए ये बनाओ, कोई याचना नहीं किसी प्रकार की। इसमें भी 4-5 प्रकार की वृत्तियाँ बताई जाती हैं आहार के संबंध में। एक तो गोचरी वृत्ति है, एक भ्रामरी है, एक अक्षपूरण, और चौथी लास्ट एक आती है गर्तपूर्ण, एक अक्षपूर्ण, एक और है कोई क्या है, दाह शमन, एक दाह शमन है चौथे नंबर की। गर्तपूर्ण तो उल्टे चलें तो गर्तपूर्ण माने गड्ढा भरना। जैसे सड़क पर अपन निकलते हैं ना, कहीं पे कोई गड्ढा दिख गया, भाई कोई गिर गिरा न जाए, तो ऐसे अपने पेट में बस डालना है। और दाह शमन माने जो जठराग्नि, अपनी अंदर जो अग्नि चल रही ना, उसको तृप्त करने के लिए भोजन करना। और तीसरी है अक्षपूर्ण माने जैसे गाड़ी में डीजल पेट्रोल डालते हैं चलाने के लिए, उस तरीके से। और भ्रामरी में उल्टे चल रहे अपन। भ्रामरी में क्या होता है, जैसे भंवरा है ना, वहाँ सुगंध ले रहा है फूल की, लेकिन उसको क्षति नहीं पहुँचाता। वो सुगंध या जो भी उसमें रस ले रहा है तो उस फूल को क्षति नहीं पहुँचाता। ऐसे ही जहाँ चुल्लक अलग मनराज आहार करते हैं तो ऐसा प्राण पीड़न नहीं, अपने को ऐसा लगे अरे एक बार हमने आहार कराया तो हमारे तो 10-20 हज़ार ऐसे ही ठंडे हो गए। अरे क्लेश नहीं आया परिणामों में, सहजपने जो उसकी सामर्थ्य है, जो उसने अपने योग्य बनाया है, इसे परिणाम में मतलब किसी प्रकार की ऐसा न लगे, प्राण पीड़न नहीं हो, ये भ्रामरी वृत्ति। और गोचरी में ऐसा है कोई भेद नहीं है भैया, ये हल्के लोग हैं, ये गरीब हैं, ये काले हैं, ऐसा कुछ भेद नहीं। जहाँ विधि मिली वहाँ ग्रहण कर लिया। ये 5 प्रकार की आहार वृत्तियाँ होती हैं। अपना दूसरा पाठ है सुख क्या है, इसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। घर पे आप अध्ययन करना, थोड़ा सा यहाँ संकेत मात्र हो पाता है, पर्याप्त है इतना। वैसे अपन समझें प्रतिमाओं का स्वरूप क्या है, अपने क्षेत्र की बात है। भले अपन मुनिराज नहीं बन सकें, लेकिन व्रत इत्यादि तो ले सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी सामर्थ्य को विचार करके। घर घर का वातावरण स्वस्थ बनेगा तो समाज का भी वातावरण अच्छा होगा, और मुनिराजों के लिए जो आहार की व्यवस्था होती है तो उनको भी अनुदिष्ट आहार मिल जाएगा। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके